15,000 के अंडर अगर आपको कोई फ़ोन परचेस करना है जिसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हो, बैटरी बड़ी हो, कैमरा अच्छा हो और बिल्ड सॉलिड हो, तो पोको M2 Pro को कंसिडर ना करके आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे हम इसी पोको M2 Pro की, और ये फ़ोन मिल जाएगा आप ही में से किसी एक को, क्योंकि गिव अवे मैं कर रहा हूँ इसी फ़ोन का। तो इस वीडियो को एंड तक देख रहा, क्योंकि मैं गिव अवे के रूल्स कहीं पे भी बता दूंगा वीडियो में। सो फॉर नाउ लेट्स गेट अनबॉक्स। तो बॉक्स में मिल जाता है वही पोको के येलो और ब्लैक कलर थीम के साथ, जहाँ पे लिखा है पोको M2 Pro और नीचे लिखा है नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। अब तो ये हर ब्रांड का स्लोगन बन चुका है, और लेफ्ट और राइट साइड में भी पोको M2 Pro की ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ कुछ ज्ञान की बातें हमें मिल जाती है, और ये पर्टिकुलर वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला, जो कि आता है 2 शेड्स ऑफ ब्लैक कलर में, लेकिन शेड्स तो यार ग्रे के होते हैं, वो भी 50। ऊपर की तरफ हमें सिखा रहा है प्रोसेसर, चार्जिंग, डिस्प्ले और कैमरा के बारे में, लेकिन मैं कहूँगा मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बॉटम में दी गई है प्राइसिंग, जो कि बिल्कुल गलत प्रिंटेड है। फिलहाल हम इसकी दोनों सील्स को ब्रेक कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसके लिड को रिमूव करेंगे, सबसे ऊपर आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पता ही है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है कुछ पेपर वर्क, और उसके बाद एक TPU केस मिल जाता है ब्लैक कलर में, जिसकी क्वालिटी आई वुड से ठीक ठाक है। फिर यहाँ पे हमें फ़ोन देखने को मिल जाता है, इसको रखते हैं हम अभी साइड में। और गाइस, ये चार्जर नहीं निकला यार, बहुत टाइटली पैक था, ये ऐसे निकला ही नहीं, लेकिन फिर हम भी इंजीनियर है, हमने यहाँ पे करा ग्रेविटी का इस्तेमाल, तब ये चार्जर ईजिली निकल गया। और देख लो गाइस, चार्जर का साइज़, ये एक 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा हैवी मुझे ये चार्जर लगा, क्योंकि साइज़ भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। साथ में आपको मिल जाती है एक USB Type-A to Type-C केबल, जो कि आ जाती है ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ। फिर साथ में आपको मिल जाता है एक छोटू सा सिम इजेक्टर टूल, और सस्ती सी पैकेजिंग में हमें ये फ़ोन मिल गया। उसके बाद एक झलक आप देख लो फ्रंट से और बैक से इस फ़ोन की। और जब तक ये फ़ोन बूट होता है, लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल ओवरव्यू ऑफ दिस फ़ोन। गाइस, राइट साइड में हमें पावर बटन और उसी में इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और उसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर्स। अगर हम देखें ऊपर, तो एक IR ब्लास्टर मिल जाता है, विच इज़ वेरी रेयर इन स्मार्टफोन्स नाउअडेज, और उसके बगल में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, और अगर हम देखें नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक 3.5mm जैक, एक Type-C पोर्ट, एक प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर की ग्रिल। गाइस, फ्रंट में अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपको एक 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइस रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, विच इज सफिशिएंट फॉर रेगुलर यूजेज, एंड इट आल्सो सेव्स बैटरी। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर है एंड यू हैव प्लेड इन स्मार्टफोन्स हैविंग 90 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्मूथनेस को तो मिस करेंगे। अदरवाइज डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और मजे की बात है गाइस, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गाइस, फोन को अगर हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑल ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, जो कि आ जाता है 2 कलर शेड्स के साथ। अगर ऊपर की तरफ आप देखो, तो एक प्लेन सा ग्रे कलर है, और अगर नीचे की तरफ देखो, तो इट इज सॉर्ट ऑफ केवलार फिनिश, जो कि आपको टेक्सचर में फील नहीं होगी, पर सिर्फ विजिबल है। बैक में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। गाइस, कैमरा मॉड्यूल की तरफ नजर डाले, तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर सा डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब ये डिजाइन ऐसा है ना गाइस, इधर यू लव इट और हेट इट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो काफी अच्छा डिजाइन लगा। आप गाइस कमेंट्स में बता सकते हो कि डिजाइन आपको पसंद आया या नहीं। गाइस, यहाँ पे मजे की बात यह है कि आपको कैमरा में भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी बात है। गाइस, कैमरा स्पेक्स को अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपको एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, जहाँ पे गाइस माइक्रोन साइज है 1.6 माइक्रोन का, और एपर्चर आपको मिल जाता है f1.79 का। और गाइस, फीचर्स की बात करें, तो 4-in-1 पिक्सल बिनिंग जैसे फीचर्स आपको इस कैमरे में देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें सेकेंडरी कैमरा का, तो यहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। फिर गाइस, आपको 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे एक मैक्रो शॉट्स के लिए मैक्रो लेंस मिल जाता है। उसके बाद गाइस 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। गाइस, 4-in-1 पिक्सल बिनिंग जैसे फीचर्स से आपको यहाँ पे इस कैमरे से काफी डिटेल्ड और अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। और गाइस, सेल्फी शूटर आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। गाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप 4K वीडियोस 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। गाइस, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन डिफॉल्ट में गाइस ये 12 मेगापिक्सल में ही फोटोज क्लिक करता है। अगर आपको रिजोल्यूशन बढ़ाने हैं, तो आपको 48 मेगापिक्सल वाला जो मोड है उसमें वो इनेबल करना पड़ेगा, फिर आप उसमें 48 मेगापिक्सल में यू कैन क्लिक इमेजेस। गाइस, ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं, जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा। मैं बताऊं तो गाइस, डे लाइट में तो काफ़ी अच्छी इमेजेस निकल के आती हैं, और लो लाइट में भी डिसेंट पिक्चर क्वालिटी है इसकी। गाइस, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि इमेजेस काफ़ी विविड निकल के आती हैं, और कलर्स भी थोड़े मुझे सैचुरेटेड लगे। बाकी आप बताओ गाइस, आपको ये पिक्चर क्वालिटी देख के मतलब कैमरा के हिसाब मतलब क्या ओपिनियन लगता है, कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी गाइस, मैं एक अच्छा सा रिव्यू बनाऊंगा इस फ़ोन के ऊपर, तब मैं कैमरा के और अच्छे सैंपल्स लूँगा और अच्छी इमेजेस में आपको दिखाऊंगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कैमरा कैसा है। जब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, जिन्हें लग रहा है कि यार ये डिज़ाइन मैंने कहीं तो देखा है और पता नहीं चल रहा है कहाँ, तो मैं बता दूंगा इसकी Redmi Note 9 Pro का ही एक रीबैस्ड फ़ोन है पोको M2 Pro। काफ़ी हद तक डिज़ाइन Redmi Note 9 Pro जैसा ही है, बस यहाँ पे कैमरा का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी नियरली सारे स्पेक्स सेम ही है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, एट द एंड ऑफ द डे हमें एक बेहतरीन पैकेज पोको की तरफ से मिल रहा है यहाँ पे,
और आई थिंक गाइज पोको M2 Pro के मार्केट में होने के बाद Redmi Note 9 Pro लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक बेहतर पैकेज हमें Redmi Note 9 Pro से ये पोको M2 Pro दे रहा है। और ऐसा हुआ भी है गाइज, पोको M2 Pro के लॉन्च होने के बाद Redmi Note 9 Pro की सेल्स काफ़ी कम हो गई है, ऑब्वियसली क्योंकि लोग पोको M2 Pro परचेज कर रहे हैं। गाइज फ़ोन की डिटेल्स तो हो गई, अब हम बात कर लेते हैं गिव अवे के रूल्स के बारे में। बहुत ईजी रूल्स है गाइज, कुछ फालतू चीज़ नहीं करनी है आपको, बस मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है। बस ये वाला स्टेप कंपलसरी है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद गाइज सेकंड आपको वीडियो को लाइक करना है, थर्ड गाइज आपको वीडियो को शेयर करना है, और फोर्थ आपको इस वीडियो पे नीचे एक कमेंट करना है। उस कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा फीचर आपको फ़ोन का पसंद आया, या फिर कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी दिल से आपके बात निकल रही है वो आप कमेंट कर दो। ठीक 10 दिन बाद गाइज मैं रिजल्ट अनाउंस करूँगा यहीं यूट्यूब पे, ना इंस्टा ना FB कहीं नहीं, यहीं यूट्यूब पे मैं रिजल्ट अनाउंस करूँगा। तो गाइज बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब ये रिजल्ट का मैं वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, वहीं पे मैं एक रैंडम कमेंट पिक करूँगा और वही विनर बन जाएंगे। और गाइज एक चीज़ यार, अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर कुछ वहाँ पे कमेंट कर देना, तो मैं इजीली आपको कांटेक्ट कर पाऊँगा। शायद आप ही, क्या पता आप ही गिव अवे के विनर बन जाए और आपको मिल जाए नया पोको M2 Pro फ़ोन। तो इस पार्टिसिपेट ज़रूर करना है इस गिव अवे में। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वैसे मैं एक डिटेल रिव्यू इस फ़ोन का लेके आऊँगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।